यार देखें, लेट के टीवी देख रही है। ये जी हम यहाँ से बैठे बैठे टीवी भी देख रहे हैं और बड़े मज़े से चारपाई से भी खेल रहे हैं। ये देखिए जी, हमारा स्टाइल चेक करें। रात को तो कल रात को तुमने सही जो है बाबा के साथ जो है ना, इसने अपने खेला, फुटबॉल खेल रही थी और उनको बैठने नहीं दे रही थी। वो कह रहे थे मैं थक गया हूँ, मुझे बैठने दो, लेकिन नहीं जी, आयरा साहिबा ने सही खेला। उसके बाद वॉक भी सही कराई है। बाद में एंड पे बिल्कुल ज़िद करने लग गई थी क्योंकि थक भी गई थी मेरे ख्याल में, और उसको नींद भी बहुत आ रही थी। फिर ये है कि मैंने जो है ना फाइनली इसको जो है ना थोड़ा लाड शाड करके, प्यार श्यार करके सुलाया है इसको। फिर सोई है, शुक्र अल्लाह का, लेकिन बहुत बेहोश सोई हुई थी बिल्कुल ही ना। ये कि फिर बाद में शुक्र सो गई थी, लेकिन इसने बहुत थकाया अपने बाबा को कल। ये मैडम जो है ना, बस बहुत बच्चे इस एज के बहुत शरारती होते हैं। बात तो आते नहीं है और माँ बाप को भी थकाते हैं। लेकिन ये कि मेरी बेटी तो खैर हेल्प भी बहुत कराती है। कल देखे ना, मेरे साथ कपड़े भी वॉश करा कर डाले, सफाई भी करवाई है, क्लीन भी रूम करती है सारा। बहुत अच्छा बच्चा है। कभी कभी नोटी हो जाता है, लेकिन ये कि ओवरऑल अच्छा बच्चा है। ब्रेड खा रही थी, ब्रेड इसने उस पर रखी हुई थी बेड पे, वहां से उठा उठा के खा रही है। क्या कर रही हो यार आप? आपकी शर्ट इतनी अच्छी कहाँ से आई है? ये जी इसकी शर्ट जो है ना, इसकी फूफो लाई थी ढेर सारी, ये बाजू पे भी लगी हुई है। तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा लाई थी, अब इसको आ रही हैं। पहले थोड़ी बड़ी थी, लेकिन अब इसको आ रही है, तो मैंने कहा चलो पहनाएं। मौसम भी अब ठंडा हो रहा है। फुल स्लीव्स की शर्ट्स हैं सारी ना, तो ये एटलीस्ट चलो सर्दियों में बहुत काम आएंगी। यहाँ पर एटलीस्ट फुल स्लीव चलो पहन लेके आया रहा। रात को क्योंकि काफ़ी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, फ़ैन ऑन कर लेती हूँ मैं, तो एसी बंद कर देती हूँ क्योंकि आयरा को सर्दी ना लगे, और फ़ैन ऑन कर देती हूँ, तो वो भी काफ़ी अच्छा चलता है। फिर मोस्टली सुबह फजर के बाद जो है ना, वो ऑन करती हूँ मैं एसी, और फ़ैन जो है ना वो कर देती हूँ, ऑफ़ कर देती हूँ। ये जो है कार्टन इसके बाबा कल ले आए थे, तो मैंने भी खैर साइड पे बिल्कुल पीछे लगाए हैं क्योंकि वरना आयरा जो है ना छेड़ रही थी। मैंने कहा बजाय कि आयरा तोड़े तो बेहतर है मैं उनको साइड पे कर दूँ। और ये कि बस अब पैकिंग इंशाल्लाह मैंने शुरू करनी है। कुछ कार्टन से एटलीस्ट बंद कर लूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट इस वीकेंड, अभी जो वीकेंड आ रहा है, इससे नेक्स्ट वीकेंड पे हमने शिफ्टिंग करनी है इंशाल्लाह। तो ये कि पैकिंग साथ साथ कर लूँ ताकि ईजी हो जाए, मेरे लिए आसानी हो। क्या बात है, अब क्या बात है? अच्छा, अब इसकी जिद है कि मुझे हटा के दो। इसने देख लिया, अभी मस्ती करने के लिए ना पीछे जाना चाह रही। क्या बात है? अच्छा अच्छा, ये लो ये लो ये लो। अब इसका है कि मैं किसी तरीके से ना पीछे जाऊँ। इसको ये वैसे ही पीछे वाली जगह बहुत पसंद है। इधर से अपने शूज़ निकालती है। जी जी जी। शूज़ पहन के कहाँ जा रही हैं आप? अभी कहीं नहीं जाना। और नीचे रखें शूज़, नीचे रखें, क्यों नहीं उठाते हाथ में? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर है। अरे शूज़ पहन के कहाँ जा रही है आयरा? हम कहीं जा रहे हैं आयरा? हम तो कहीं नहीं जा रहे, आप शूज़ क्यों पहन रही हो? अच्छा चलो शाम को चलेंगे, थोड़ी देर बाहर चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी शूज़ नहीं पहनना है। आयरू, आयरू आपकी शर्ट इतनी प्यारी है, कहाँ से लिए छोना? देखें अभी शूज़ समझ नहीं रही मैं कैसा पहनूं। नॉर्मली मैं मेरे हस्बैंड पहनाते हैं उसके शूज़, नहीं वाले पहन लेती कभी कभी, लेकिन वही बात है कि थोड़ी सी सेटल से सही होती। क्या कर रही है ना? नहीं सही पहन रही तुम, मैं हेल्प करूं? क्या कर रही है यार? क्या हुआ तो मेरा बच्चा छूना कब बच्चा मामा की जान? अभी जो है ना ये कोशिश कर रही काफ़ी देर से, तो देख रही है अब चप्पल के पहनी नहीं जा रही। क्या हुआ, लाओ दिखाओ क्या हुआ इसको। अब इसका लग तो ये तोड़ के आज दम लेगी मैडम। मैंने सोचा इसकी समर्स के लिए जो है ना दूसरी चप्पल लूँगी अब मैं।
ये कि अभी मैं देख रही थी काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स लगी हुई थी H&M में और बाकी ब्रांड्स में। ये कि ऑफर्स लगती हैं तो फिर तो बहुत अच्छी हुई थी, प्राइस काफ़ी रीज़नेबल हो जाती है, फिर बंदा ले सकता है। ऑफर्स के बगैर भी ले सकता है इंसान, लेकिन वही बात है कि अपनी जेब को आपको क्या ज़रूरत है कि उसको बर्डनाइज करें। जब यहाँ पर ऑफर्स लगती हैं फिर चीज़ें काफ़ी सस्ती हो जाती हैं। मतलब 10-10 दरम की आपको शर्ट मिल जाएगी, 10 दरम में आपको ट्राउज़र्स मिल जाएंगे, अच्छे खासे चीज़ें मिल जाती हैं बच्चों की ना। तो पहले तो वही बात है कि जब तक ज़रूरत नहीं थी हमें पता ही नहीं था कि बच्चों की चीज़ें इतनी सस्ती भी मिल जाती हैं। क्योंकि आयरा के पैदा होने से पहले मैंने जो शॉपिंग की थी, उस वक्त फर्स्ट टाइम वही बात है शॉपिंग थी बेबी की, तो इतना आइडिया नहीं था, तो काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सपेंसिव ले ली थी जो भी नहीं थी। लेकिन ये जी बेटा जी, तो अब ये कि मुझे थोड़ा ज़्यादा फिरते हैं घूमते हैं प्राइसेस देखते रहते हैं तो आइडिया हो जाता है कि कहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं। ऑफर्स लगे तो लेके रख लें आप बच्चों की चीज़ें, क्योंकि बच्चों के लिए तो वही बात है, इनको तो तकरीबन हर 1-2 महीने बाद इनको कपड़े जो है छोटे हो जाते हैं, चेंज वही बात है नए लेना पड़ते हैं, तो शूज़ भी छोटे हो जाते हैं। अब देखते हैं, इसके 2 शूज़ पड़े हुए थे, लॉन्ग शूज़ पड़े हुए थे, अब पता नहीं इसको इस सीज़न आएंगे कि नहीं, और अगर नहीं आएंगे तो वही बात है फिर नए तो लेने हैं, क्योंकि सर्दी तो है बाहर, तो बच्चों को गर्म कपड़े पहनाना पड़ते हैं। लेकिन ये कि ऑफर्स में ठीक ठाक मिल, जैसे अभी ये दिसंबर जो है एंड होगा तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है ना 25 दिसंबर से ऑनवर्ड जो है ना, आई थिंक जनवरी की कोई डेट होती है, एंड ऑफ जनवरी तक शायद वो DSF लगता है, और DSF में जो प्राइसेस अच्छी खासी हाफ हो जाती हैं, 50% to 70% तक ऑफ हो जाता है, तो उसमें आपको बच्चों के कपड़े तो बहुत अच्छे मिल जाते हैं। मैंने देखे H&M में, मदर केयर में, यहाँ पर आप जाएं, क्योंकि नॉर्मली यही बात है कि ये ब्रांड्स बहुत महंगे हैं, लगता तो यही कि बहुत महंगे हैं, लेकिन ये कि ऑफर्स जब लगती हैं तो इनमें आपको कपड़े बहुत सस्ते मिल जाते हैं। उस वक्त वो सही टाइम पीरियड होता है जो चीज़ें रखने का, क्योंकि नॉर्मली आप देखें ना जो नॉर्मल रूटीन होता है जब सेल नहीं लगी होती बहुत कम लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, मोस्टली लोकल्स या जो बिजनेसमैन होते हैं वो, ठीक है, जिनको कोई टेंशन नहीं होती भाई कि पैसे वेस्ट हो रहे हैं। लेकिन ये कि जो जितने जो लोग हैं जो जॉब पेशा हैं वो लोग मोस्टली यही करते हैं, मैंने देखा है कि जैसी ऑफर्स वगैरह लगती हैं तो वो बच्चों की चीज़ें या जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो लेके रख लेते हैं, क्योंकि ऑफर्स में अच्छी खासी चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जिस तरह डे टू डे है, एक यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर काफ़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पर मैंने एक दफ़ा देखा कि कुछ बर्तन मुझे चाहिए थे, तो मैंने जब देखा कि वहाँ पर 10 दरम में प्लास्टिक की प्लेट मिल रही, और वो प्लास्टिक भी वो था कि जिसकी क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं थी। तो जब मैं एक और ब्रांड है यहाँ पर, तो वहाँ पर मैं गई हूँ, काफ़ी बड़ा ब्रांड है होम बॉक्स, तो वहाँ पर गई हूँ मैं, तो आप सोचें वहाँ पर मुझे जो है 3 दरम में ऑफ़र लगी हुई थी, 3 दरम में मुझे जो ये मार्बल की प्लेट होती है वो मिल गई। तो वो ऑफ़र में मैंने ली, तो पता नहीं मुझे 30 दरम में कितनी मिल गई, 6 थी या पता नहीं कितनी थी, लेकिन 3-3 दरम की एक प्लेट थी। तो ये कि मैंने तो खैर वो पूरा सेट ही ले लिया था फिर, लेकिन ये है कि जब ऑफ़र्स लगती हैं तो अच्छे अच्छे ब्रांड्स में भी चीज़ें बहुत सस्ती हो जाती हैं, उस वक्त से ही अफोर्डेबल हो जाती हैं। तो जब DSF लगे स्पेशली तो वही बात है, अपनी जो आपकी चीज़ें आपको ज़रूरत है तो आप वो लेके रख लें। बच्चों की चीज़ें ज़रूरत हैं, घर की कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, बेडशीट है, क्विल्ट है, कोई चीज़ है या बर्तन है, किचन की कोई आइटम है, तो आप वो उस वक्त ले सकते हैं। ये जब आयरा और मुझे ये कह रही हैं कि मेरे साथ वॉक करो, अब ये कि मैं वॉक कर रही हूँ उनके साथ, मैडम के साथ, उनकी आवाज़ तो आती नहीं है। कार्टून्स अच्छे बुरे लगे मैं, लेकिन ये कि ये अभी बेल बजी थी तो बाहर से एक था, मैंने कोरियर रिसीव किया, तो आयरा का था कि मेरे हाथ में दे दो बस, लेकिन ये कि मैंने नहीं दिया क्योंकि इसके बाबा के डॉक्यूमेंट्स से, तो ये कि इसको काफ़ी गुस्सा चढ़ा। आप जो है ना मुझे कह रही है कि बस मेरे साथ वॉक करो, यूँ तुम्हारी जान बख्शी मैं नहीं करूँगी, मेरे साथ वॉक करो सुकून से। ये कि मैं फिर वॉक कर रही हूँ इसके साथ, और ये वॉक पता नहीं घंटा करती, आधा घंटा करती हूँ, कई दफ़ा 40-40 मिनट्स पूरे 1-1 घंटा ये वॉक कराती रहती मुझे। खुद तो बच्चों में एनर्जी होती है, ये थकते नहीं, लेकिन मुझे थक जाती है क्योंकि मुझे और काम भी करने होते हैं। किचन में कोई खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं, लेकिन ये कि आज मैंने सुबह सवेरे किचन जो है आदत है मेरी कि मैं सुबह सवेरे ही साफ़ कर लेती हूँ और खाना वगैरह भी देख लेती हूँ। लेकिन ये कि कल रात को मैंने बनाई थी दाल, तो अभी वो पड़ी हुई है, थोड़ी सी लोबिया भी पड़ी थी, तो ये कि खाना तो है पड़ा हुआ, लेकिन बस देखूँगी अब रात को कुछ बनाने का मूड हुआ तो बनाऊँगी। आ रहे थे टॉयज़ पड़े, इनके हाथ खेलो ना, नहीं जी टॉयज़ पड़े या कार्टून्स लगे जो मर्जी है, आते जाते देख रही है कार्टून्स, लेकिन ये कि नहीं हाथ नहीं छोड़ना मेरा, ये उसको पता है कि हाथ छोड़ा ना तो अम्मा बैठ जाएगी। साथ साथ बॉल को भी देखें, साथ साथ जो है ना वो करती जा रही, किक मार रही है, लेकिन ये क्या है मेरी उंगली नहीं छोड़नी।
अरे जाओ बॉल से खेलो तो सही ना, बॉल से खेलो, मेरी उंगली तो छोड़ दो, उंगली छोड़ दो ना। अच्छा, और इतने मज़े की बात, इतनी टाइट पकड़ी होती है ना कि इंसान थक ही जाता है, उंगली दर्द करने लग जाती है। अच्छा 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 अच्छा, उंगली खींचने लगी, मुझे कह रही है तुम किक मारो, आ जाओ मारो, किक मारो, मारो, 1 2 3 गो। चलो अब उंगली छोड़ दो मामा की। नहीं जी, जो भी है ना, हमने उंगली पकड़ के ही चलना है और खेलना भी उंगली पकड़ के ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। चलो अब क्या कर रही हो, कोई और काम कर लो ना, मुझे भी करने दो। चलो आओ गाड़ी में बैठते हैं, आ जाओ अपनी कार में बैठे, आओ बैठे गाड़ी में। नहीं जी कोई ज़रूरत नहीं, वो कह रही है वॉक करो, सीधी तरीके से वेट कम करो, जो वेट आप गेन कर लेती हो घर में बैठ के, मेरी बेटी कहती है वो कम करो, इसलिए मुझे और अपने बाबा को ना ये वॉक कराती है। चलो बैठ जाए, बॉल के साथ खेलें या गाड़ी में बैठ जाएं। ये कल उसके बाबा को कहते ना जाके बॉल उठाओ, तो अब मुझे ये बॉल इशारे कर करके कह रही कि बॉल उठाओ, ये कि खेलना शुरू कर दिया, लेकिन मैडम जो है ना इशारे करें, ये उठाओ आयरा, ये देखें। अच्छा फिर ओके फिर ओके फिर क्या हुआ? हाँ ओके फिर उठाओ इसको, बॉल को उठा लो। ओके सही है सही है, बिल्कुल ठीक है, गुड गुड गर्ल, उठा लो, लेकिन बॉल को तो उठा लो, इतने करीब पहुंच चुके तो उठाना नहीं है। ये कौन सी जुबान में तुम पश्तो बोल रही हो, हमें तो समझ नहीं आ रही, मुझे कोई समझ नहीं लग रही। बॉल को टच करी तो हिला के पुत्र इसको हिला भी लो। इसको उठाना नहीं आयरा ने। ओके ओके ओके, इतनी बातें जो कर रही हो, उठा ही लो इसे, उठा लो बॉल को। नहीं ये उठाना नहीं है। आयरा सब फ्लोर पे लेटी आराम कर रही हैं। आयरा क्या कर रही हो, आयरा क्या कर रही छोनू, क्या सोच रही हो आप? अभी सही गहरी सोच में है। अरे क्या सोच रही है आयरा? ये बस अब आयरा सो रही है, थक गई खेल खेल के, मस्तियाँ कर करके, अब उसका सोने का टाइम हो गया। ये देखे जी आयरा साहिबा जो बैठ के बड़े मज़े से ना कार्टून्स देख रही हैं। इसको जो है ना ये टेडी बियर्स और इस तरह चीज़ें बहुत पसंद है। अब ये कार्टून में टेडी बियर आ रहा है तो इसको बड़ा अच्छा लग रहा है। आयरा ब्रेड बता रही है अपने बाबा को, ब्रेड खोल के दो।